और महाबोधि महाविहार ब्यूटी एक्ट को किस तरह खत्म करना चाहिए। एक सभी संगठन एक जगह आकर एक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बनाएं। अगर राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बन जाता है, अभी तक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बना नहीं है, अभी तक नहीं बना। हमको लगता है बिहार सरकार ही ये काम करवा रहा है। अगर ये बिहार सरकार अभी रोक लगा देगा तब मनुवादी लोग हिंदू या ब्राह्मण समाज हमारा कहेगा क्या ये पांचों पांडव है, जाकर देखो तो पांचों पांडव है, बुद्ध है। और महाबोधि महाविहार हम लोग मुक्त कर रहेंगे। आने वाला समय में महाबोधि महाविहार अगर हम लोग को गेट पर ताला मारना पड़ेगा ना, इस तरह के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, पूरे देश विदेश से जो लगातार आंदोलन निकल कर आ रही है कि महाबोधि मंदिर जो है आखिर मुक्त कैसे हो। लगातार जो धरने पर बैठे हैं, बौद्ध भंते बैठे हैं, भिक्षु बैठे हैं, लेकिन क्या कारण है अभी तक समझ में नहीं आया लोगों को, दर्शकों को समझ में नहीं आया कि आखिर महाबोधि मंदिर जो है कैसे मुक्त हो। आखिर क्या कारण है कि कई सालों से, कई महीनों से देखा जाए कि बौद्ध भिक्षु जो हैं, हर अलग अलग संगठन के लोग जो हैं धरने पर बैठे हैं। आखिर कैसे मुक्त होगा महाबोधि मंदिर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और तैनात कहिए विमल कृति भंते जी। सर, बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को दिन दुना रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए। जितने दर्शक है आप लोगों को दर्शक देखे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको आगे बढ़ाए। कैसे चाहते हैं कि महाबोधि मंदिर जो है मुक्त हो। देखिए, महाबोधि महाविहार 1863 से कब्जा है और आज ये 2025 चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये कब्जा है और ये कब्जा भी लोग बयान सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। ब्राह्मण लोगों ने कब्जा किया है, हिंदू लोगों ने कब्जा किया है। देखिए, ब्राह्मण हिंदू लोगों ने कब्जा नहीं किया है, वर्चस्व होकर अपना हक जताया है। वर्चस्व हो गया ना, हिंदू ब्राह्मण जो समाज है वो वर्चस्व किया। वर्चस्व करके कहता है बुद्ध हमारे विष्णु को नवा अवतार है। तो इस तरह का वर्चस्व कर कर बुद्ध के घर में, बौद्ध समाज में अपना जगह बनाने का काम किया। अच्छा, अभी मानते हैं कि माने वर्चस्व से ब्राह्मण ही कब्जा किया है। कब्जा उसका वर्चस्व होकर अपना कब्जा करने का रणनीति अपनाया। वो मतलब वो अपने शक्ति से गुमराह कर रहे हैं। सुनिए ना, अपने शक्ति से और राइफल बंदूक से कब्जा नहीं किया है। वो कब्जा किसको किया? ये भारत सरकार या बिहार सरकार को हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज लोगों ने मजबूर किया। इसीलिए बात सुनिए, आधा ना सुनिए। तो मजबूत करने के बाद क्या किया? एक हम लोग का भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 का लागू हुआ, मगर यहाँ के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, नेहरू कहिए, गांधी कहिए, बड़े बड़े नेताओं ने जो क्या किया, अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून था, उस एक्ट का नाम था, उस कानून का नाम था बीटी एक्ट 1949 अधिनियम। तो 1949 के तहत ये महाबोधि महाविहार को लिया गया, जिस महाबोधि महाविहार में ये क्या किया, 4 हिंदू और 4 बौद्ध, और कलेक्टर जो रहेगा वो अध्यक्ष रहेगा। कलेक्टर अध्यक्ष हो सकता है, मगर 4 हिंदू रहना चाहिए। 4 हिंदू 4 बौद्ध, 4 हिंदू 4 बौद्ध में कोई भी हिंदू भी हो सकता है और बौद्ध भी। सेक्रेटरी रह सकता है, सचिव रह सकता है, मगर अध्यक्ष नहीं रह सकता है। मगर हाई कोर्ट ने 2013 में एक जजमेंट दिया, कोई भी अब कलेक्टर रह सकता है ना। तो उस समय 2013 से पहले जब भी अगर गया डिस्ट्रिक्ट में अगर कलेक्टर आते थे, डीएम आते थे, वो हिंदू ही आते थे, यानी 5 हिंदू और 4 बौद्ध। और जो अध्यक्ष रहेगा वो कलेक्टर रहेगा, यानी हिंदू रहेगा। तो अभी तक मतलब 2013 तक जो अध्यक्ष रहता है उसी का मतलब अभी भी अध्यक्षता का पावर रहता है। तो बिहार सरकार, इसका मतलब मालिक कौन हो गया? कलेक्टर इसका अध्यक्ष रहेगा। अगर इसको संचालित कौन कर रहा है? बिहार सरकार कर रहा है, भारत सरकार कर रहा है। 4 हिस्सा में 1 हिस्सा बिहार सरकार और भारत सरकार को पैसा जाता है महाबोधि महाविहार से। अभी बिहार सरकार ने बीटी एक्ट को मजबूर किया और कहाँ 1 करोड़ रुपया कहाँ भेज दिया राम मंदिर बनाने के लिए, अयोध्या भेज दिया। इतना बड़ा खुला दावा। हाँ, दावा कर रहे, सच्चाई बात है। यहाँ से मिट्टी बिहार सरकार ने समर्थन दिया और यहाँ के कुछ भंते लोगों ने मिट्टी को भेजकर बोधि वृक्ष के नीचे ले वहाँ भेजने का काम किया। इस तरह का वहाँ मैं जाना नहीं चाहता हूँ। महाबोधि महाविहार हमको हिंदू और ब्राह्मणों से कब्जा, हमको शिकायत कब रहेगा? जब संविधान के तहत बौद्धों का अधिकार अगर बिहार सरकार दे देता है, बीटी एक्ट को खत्म करो, काला कानून को, और 1950 के तहत लागू करो। बौद्धों को 9 कमेटी है, 9 लोगों का बना दो, 9 रहेगा तो 12 रहेगा। ये बौद्ध लोग ना उसका निर्णय लेगा, कितना कमेटी, 5 को
से चलाएंगे तो 10 गो से चलाएंगे तो लाख से चलाएंगे। ये इस तरह का बिहार तो देखते हैं, ब्राह्मण अगर कब्जा करता है, हिंदू कब्जा करते हैं तो हिंदू लोग ब्राह्मण महाबोधि पर कब्जा किए हैं। 5 पांडव बनाया है ब्राह्मण लोगों ने, इसका हिंदू लोगों ने इसका प्रचार कर रहे हैं। इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदारी BT एक्ट 1949 यानी बिहार सरकार है। हमको लगता है बिहार सरकार ही ये काम करवा रहा है। अगर ये बिहार सरकार अभी रोक लगा देगा तब मनुवादी लोग, हिंदू या ब्राह्मण समाज हमारा कहेगा क्या ये 5 पांडव है? जाके देखो तो 5 पांडव है, बुद्ध है। अब वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। महाबोधि महाविहार BT एक्ट 1949 अधिनियम खत्म कैसे होगा? जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों को नहीं मिलेगा। अलग अलग संगठन अपने तरीके से काम कर रहा है। हम नाम बताना नहीं चाहते हैं, नाम बता देंगे तो बहुत सारा नाम आ जाएगा। आज आप लोग जानते हैं जो अलग अलग संगठन लेकर डफली बजा रहा है वो सबसे ज़्यादा देश का गद्दार है। उस गद्दारों से बचने का प्रयास कीजिए। महाबोधि महाविहार छोटा मूवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। एक घर की लड़ाई लेने के लिए बहुत सारे लोगों को समर्थन, गवाह की ज़रूरत होता है, लोगों को समर्थन की ज़रूरत होता है। तो कहने का मतलब जो भी अलग अलग संगठन बना के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है, हर लोगों का अलग अलग संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष महाबोधि महाविहार का चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है जितने अलग अलग संगठन की बात करते हैं सभी संगठन, मैं अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, सभी संगठन एक जगह आए, एक खंभे के नीचे आए और महाबोधि महाविहार BT एक्ट को किस तरह ख़त्म करना चाहिए, सभी संगठन एक जगह आकर एक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बनाएं। अगर राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बन जाता है, अभी तक राष्ट्रीय लेवल का कोर कमेटी बना नहीं है, अभी तक नहीं बना नहीं। उसके पहले भिक्खु महासंघ चलाते थे, सुरेश सैया नागारिक धमपाल से लेकर सुरेश से लेकर अभी अनंत महासर जो गुरु जी है, हम उन्हीं के संस्था में, उन्हीं के अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ का मैं मतलब आजीवन सदस्य भी हूँ। तो अनंत भंते जी चला रहे थे, अनंत भंते जी भिक्खु संघ चला रहे थे। कहने का मतलब जितने भिक्खु संघ हो, ऑल इंडिया भिक्खु संघ हो, ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ हो, या बहुजन समाज का जितने बौद्ध संगठन, बहुत सारा संगठन है, राजनीतिक संगठन भी है, गैर राजनीतिक संगठन भी है, सभी संगठनों के मैं भंते विमल कीर्ति बिहार से आह्वान कर रहा हूँ। सभी संगठन एक जगह आओ, बड़े बड़े जो मुख अपने को कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सब लोग एक जगह बैठो, एक दूसरे को बुलाने का प्रयास करो। कोई ईगो मत रखो, मैं उनको नहीं फ़ोन, वो मेरे पास फ़ोन करेगा तो मैं जाऊँगा, वो मैं नहीं। हम लोग को स्वयं जाकर बात करना चाहिए, एक दूसरे से मतभेद नहीं रखना चाहिए। और 2 तारीख को हम लोगों ने मेडिटेशन, इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बोधगया में 2 तारीख के सब भिक्खु संघ का विराट धम्म सभा है। उस धम्म सभा में निर्णय लिया गया सभी संगठनों को किस तरह जोड़ने का काम किया जाए। बड़े लेवल पे एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनेगा और महाबोधि महाविहार हम लोग मुक्त कर रहेंगे। आने वाला समय में महाबोधि महाविहार अगर हम लोग को गेट पर ताला मारना पड़ेगा ना, इस तरह के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मगर कब अलग अलग करेंगे तब वो सरकार उठा के जेल में डाल देगी। BTMC को खत्म कर देंगे। BTMC नहीं, BTMC तो एक कमेटी है, BT एक्ट को खत्म करना है। हाँ। BT एक्ट जब खत्म हो जाएगा उस दिन ये कमेटी BTMC वो तो कमेटी वो तो ऑटोमेटिक खत्म होगा। BT एक्ट 1949 जो अधिनियम जो काला कानून है उसको पहले ख़त्म करना है। उसके बाद देखते हैं कौन हिंदू आता है, कौन ब्राह्मण आता है। जब उसके पास अगर हिंदू बौद्धों में राइट रहेगा तो लड़ेंगे, बहुत पीछे हटने वाला थोड़े ना है। मगर अभी जिम्मेवार बिहार सरकार BT एक्ट 1949 काला कानून को ख़त्म करो और बौद्धों को सौंपने का काम करो, तब न कहेंगे बिहार सरकार बौद्धों के साथ है। बौद्धों के साथ अत्याचार कर रही है बिहार सरकार। हम तो नीतीश कुमार ले कहते हैं बौद्धों का अत्याचार बंद कर दीजिए, न तो 1,11,000 बौद्धों का जनसंख्या जाति जनगणना में है ना। अब भंते विमल कीर्ति हर गाँव में, हर जिला में, हर राज्य में धम्म दीक्षा करने का ऐलान कर दिए हम लोग। अभी बक्सर में 50,000 लोगों ने धम्म दीक्षा लिया है। इस तरह का हम लोग धम्म दीक्षा का ऐलान कर रहे हैं। और बिहार में क्या पूरे भारत में बौद्धों की संख्या हो गया है? ऐसा नहीं है तो बौद्ध मूर्ख है। इसीलिए बिहार सरकार जी जनता पूरा देख रही है आप क्या कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार BT एक्ट 1949 को ख़त्म कीजिए, नहीं तो करो या मरो का नारा हम लोग चलाने के भिक्खु संघ एक जगह आ रहे हैं। सभी संगठन को एक जगह लाने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय में बहुत जल्द महाबोधि महाविहार हम लोग मुक्त करके ही दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम लोग सर आपको कहना है कि ये जितना दंगा फसाद धर्म को लेकर हो रहा है इसका जिम्मेदार बिहार सरकार है। बिहार सरकार ये BT एक्ट 1949 को खत्म करो ना। देखते हैं 5 पांडव कौन बनाता है, गणपति को उसमें मूर्ति किसने बैठा दिया, उसको हटाने का काम क्यों नहीं करता है। जब महाबोधि महाविहार बुद्ध का ज्ञान स्थली है तो उसमें गणपति कैसे चल गया। बिहार सरकार भी जानता है ये कि बौद्ध महामंदिर में जो है कि सब बौद्ध का मूर्ति है। सबको मालूम है सच्चाई। कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा जज नहीं है, कोई ऐसा कलेक्टर नहीं है तो उसको मालूम नहीं है। मगर बौद्धों को हक अधिकार को बिहार सरकार, भारत सरकार देना नहीं चाहती है। इसीलिए बौद्धों को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर करना है। आने वाला समय में आत्मदाह करने के लिए बौद्ध भिक्षु मजबूर हो जाएंगे। बस ट्रेन भी जाम करने के लिए मजबूर होंगे। पार्लियामेंट को भी
जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे। इस तरह का तो काम चलेगा। जब तक नहीं करेंगे हम तो अपना मांग मांगेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बिहार सरकार जो है गौतम बुद्ध की अस्तित्व ही मिटाना चाहती है बिहार से? अस्तित्व मिटाना नहीं चाहती है। तो बुद्ध ने कहा था अनित्यवाद। अनित्य के बाद में सृष्टि है परिवर्तनशील, अमर नहीं है। अनात्मवाद यानी शरीर में आत्मा नहीं है। अनीश्वरवाद यानी ईश्वर नहीं है। तो जब आत्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, बुद्ध ने कहा था, तो बुद्ध विष्णु को 9 अवतार कैसे हुए? बिहार सरकार सपोर्ट क्यों कर रहा है? बुद्ध का मार्ग एक विज्ञान, बुद्ध का धर्म एक विज्ञानवादी धर्म है। सब लोग जानता है। विज्ञान कहता है पहले जानो तब मानो। तो बिहार सरकार ये बात को नहीं जानता है। बोधिसत्व बाबा साहब जी ने 14 अक्टूबर 1956 में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा लिया। धम्म दीक्षा लेने के बाद चंद्रमाणी महास्थी गुरु जी से 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा तो लिया, मगर 5 लाख लोगों को बोधिसत्व बाबा साहब जी ने क्या दिया था मालूम है? 22 प्रतिज्ञा दिया था। 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब जी ने कह दिया है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। अब बुद्ध विष्णु के 9वां अवतार है। ऐसे प्रचारक को, ऐसे समर्थन को पागलपन और झूठा प्रचारक समझूंगा। बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञा में क्लियर लिख दिया है। तब बुद्ध विष्णु के 9वां अवतार कैसे हुए? फिर महाबोधि महाविहार होता है, बौद्धों का बुद्ध विहार होता है, महाविहार होता है, मंदिर तो नहीं होता है। तो BTMC, बी यानी बौद्ध का, टी यानी टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर होता है क्या बौद्धों का? यह मनुवादीकरण करके बिहार सरकार जबरन हिंदू का और ब्राह्मणों का अधिकार 4 हिंदू के नाम पर दिया हुआ है। इसके लिए हमको अभी हमको लड़ाई बिहार सरकार से है। बिहार सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा, BT एक्ट 1949 को खत्म कीजिए और बौद्धों को ताबे में दीजिए। ऐसा तो नहीं कि बिहार सरकार जो है ब्राह्मण और बौद्धों को लड़ाना चाहती है? एकदम लड़ाना चाहती है। अगर नहीं लड़ाना चाहती तो बौद्ध, जब मस्जिद का देख रेख मुसलमान करता है, मौलाना करता है, चर्च का देख रेख फादर करता है, ईसाई करता है बेचारा, गुरुद्वारा का देख रेख कौन करता है? बेचारा सिख करते हैं, नहीं करते, उनके गुरु करते हैं। आप बताइए बुद्ध विहार का देख रेख कौन करना चाहिए? बुद्ध विहार का देखते हैं बौद्ध भिक्षु करते हैं, उनके धर्म गुरु होते हैं और उपासक उपासिकाएं होते हैं, वो देख रेख करेंगे। तो बिहार सरकार बौद्ध भिक्षुओं के साथ, हमारे उपासक उपासिकाओं के साथ अत्याचार नहीं करेगा। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का होता है तो बौद्ध भिक्षु उपासक उपासिकाएं अब रुकने वाले नहीं है।